हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सिलेक्शन का सफ़र, आपके सफलता का सफ़र। और आपको अच्छे से पता है राजस्थान ज्योग्राफी की जो अपनी सीरीज चल रही है, और ख़ास तौर से अपना जो आरएस भर्ती 2023 का स्पेशल बैच है ये राजस्थान ज्योग्राफी का। तो देखिए, आरएस लेवल तक जितनी भी चीज़ें हैं अपने ज्योग्राफी में कंप्लीटली और पूरा आरएस लेवल पे करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस सीरीज में अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश या फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान जो है वहां तक पहुंच चुके हैं। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, उसमें से जो पहला भौतिक प्रदेश है, द वेरी फर्स्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट प्लेन, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, उसमें हमें अच्छे से याद है भाई, इसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा या 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट लाइन दो भागों में बांट देती है। उसमें 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट लाइन के वेस्ट या पश्चिम वाला भाग जो है वो है शुष्कतम मरुस्थल। ठीक है, एरिड डेजर्ट, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट या भारत का महान मरुस्थल भी कहा जाता है, वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है सेमी एरिड डेजर्ट। ये सेमी एरिड डेजर्ट या अर्ध शुष्क मरुस्थल या राजस्थान बांगर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज राजस्थान बांगर, ये जो है 4 क्षेत्रीय या 4 रीजनल क्षेत्रों में बंटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से भाई? घग्गर बेसिन है, ठीक है, शेखावाटी है, नागौर उच्च भूमि है, नागौर हाईलैंड्स, और चौथा है लूनी बेसिन। इसमें जो पहले 3 हैं, घग्गर बेसिन, ठीक है, शेखावाटी और नागौर उच्च भूमि, नागौर हाईलैंड्स, ये अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान के अंदर अर्ध शुष्क मरुस्थल में लूनी बेसिन है। भी क्या है? लूनी बेसिन है। तो चलिए बिना देर किए हुए सीधा मैपिंग पे आते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वापस से आपको एक रिकॉल करवा दूं बात, कि अपने को यहाँ पर अरावली की स्थिति को दर्शाना है, क्योंकि अरावली के आधार पर ही राजस्थान का भौतिक विभाजन जो है वो किया गया है। तो यहाँ पे अपने सिरोही को लेते हुए, लेकिन सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग थोड़ा सा छोड़ देंगे। इसके बाद राजसमंद और अजमेर को लेते हुए जयपुर तक जाएंगे। इधर अलवर को कवर करते हुए, दौसा को कवर करते हुए, फिर यहाँ अजमेर को कवर करते हुए, फिर राजसमंद, और फिर ये लगभग उदयपुर को कवर करते हुए एक लाइन बना दी। तो ये जो है वो लगभग क्या हो गया? सारंगी वाद्य यंत्र की तरह एक किसका विस्तार हो गया? अरावली का राजस्थान में विस्तार हो गया। हालांकि अरावली का बिखराव और भी जिलों में है, लेकिन ये 7 जिले ऐसे हैं जो संपूर्ण रूप से लगभग लगभग संपूर्ण रूप से ऑलमोस्ट कंप्लीटली अरावली में ही स्थित है। इसके जो पश्चिम में, इसके जो ये पश्चिम वाला भाग है भाई, ये है अपने काम की चीज। क्यों? क्योंकि ये अपना आज का टॉपिक है, या ये जो टॉपिक अपना चल रहा है ये क्या है भाई? नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट प्लेन, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। ठीक है, जिसे जिसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जिसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में बांट देती है। इसके पश्चिम वाला भाग जो है वो है शुष्कतम मरुस्थल। शुष्कतम मरुस्थल, एरिड डेजर्ट या भारत का महान मरुस्थल, जो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इसके इसके पूर्व में 25 सेंटीमीटर से लेकर अरावली के बीच में, या 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच वाला जो भाग है, ये 4 क्षेत्रों में बंटा हुआ है। 4 क्षेत्रों में बंटा हुआ है भाई। कौन से 4 क्षेत्र? पहला जो है वो सबसे उत्तर में घग्गर घग्गर बेसिन है भाई। कौन सा बेसिन है? घग्गर बेसिन है, घग्गर नदी के आधार पर हनुमानगढ़ गंगानगर वाला क्षेत्र। चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र इसका दूसरा क्षेत्रीय भाग है। ये कौन सा है? शेखावाटी। ये कौन सा है? शेखावाटी। ठीक है भाई। और तीसरा जो है इसका तीसरा तीसरा जो क्षेत्रीय क्षेत्रीय या रीजनल पार्ट या क्षेत्रीय भाग है वो कौन सा है? बीकानेर और नागौर वाला, नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि। और आज अपने जो करने वाले हैं, क्योंकि ये 3 अपने कंप्लीट कर चुके हैं, ये 3 अपने कंप्लीट कर चुके हैं भाई, तो आज जो अपना टॉपिक है वो इसका चौथा क्षेत्रीय भाग या रीजनल पार्ट है। कौन सा? लूनी नदी के आधार पर, जिसका नाम है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन। तो गौर से देख लीजिए, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर और सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग इसमें आता है। ठीक है, तो इसी क्षेत्र की अपने बात करने वाले हैं। आगे चलते हैं, नोट्स आपके सामने हैं। ठीक है, इसमें डायग्राम आपके सामने है। और अपना टॉपिक क्या है भाई आज का? अपना टॉपिक है लूनी बेसिन। देखिए,
वीडियो हो सकता है छोटा रहे, लेकिन लूनी बेसिन पे कंप्लीट डिस्कशन अपना पूरा कर लेंगे अपने। इसी डायग्राम को थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए, इसी डायग्राम को थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ पर्वत या पहाड़ियां सी दर्शाई गई है। ये पर्वत या पहाड़ियां वास्तव में अजमेर में स्थित नाग की पहाड़ियां हैं। अजमेर में स्थित कौन सी पहाड़ियां? नाग की पहाड़ियां या नाग हिल्स हैं। नाग की पहाड़ियां, अजमेर। एक बात ध्यान से सुनना भी, अगर आपने अजमेर देखा हुआ है तो अजमेर शहर के चारों ओर सर्पिलाकार एक पहाड़ी क्षेत्र है, स्पाइरल शेप में एक हिली रीजन है जिसे नाग हिल्स कहते हैं या नाग की पहाड़ियां कहते हैं। इस नाग की पहाड़ियों से दो नदियां निकलती है। तो भाई सॉरी कल भी हमने एक ऐसा डिस्कशन किया था कि खंडेला की पहाड़ियां हैं सीकर में और उससे दो नदियां निकलती है। खंडेला की पहाड़ियां हैं सीकर में और उससे दो नदियां निकलती है। कौन कौन सी? एक तो कांतली नदी जो झुंझुनू को ठीक बीच में से काटती हुई चूरू से ठीक पहले जाकर समाप्त हो जाती है। और एक कौन सी है? खंडेला की पहाड़ियों से खंडेला नाम की नदी निकलती है जो कि सांबर झील की तरफ जाती है। वैसे ही नाग की पहाड़ियों से भी दो रिवर्स जो है उनका ओरिजिन होता है या दो नदियां जो है वो निकलती है। एक नदी कौन सी है? लूनी। ठीक है, जिसके आधार पर इस क्षेत्र का नाम लूनी बेसिन है। और दूसरी नदी जो है उसका नाम है रूपनगढ़ नदी। दूसरी नदी जो है उसका नाम है रूपनगढ़ नदी। याद कीजिए, कल मैंने कहा था खंडेला नदी, खंडेला पहाड़ियां सीकर से निकलती है और कहाँ जाती है? सांभर झील की तरफ। ये रूपनगढ़ नदी जो है वो भी कहाँ जाती है? सांभर झील की तरफ। ठीक है भाई, आगे हम कुल मिला के चार नदियां पढ़ेंगे। चार नदियां पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं सांभर झील में जाकर मिलती है। ठीक है भाई, और उनमें से दो नदियां अपने सामने हैं और ऐसा भी बोल सकते हैं दो पहाड़ी क्षेत्र हमने कर लिए जिनसे जिनसे दो दो नदियां निकलती है। दो पहाड़ी क्षेत्र कर लिए जिनसे दो दो नदियां निकलती है। चलिए भाई देखते जाएं आराम से। अब बात करते हैं, लूनी बेसिन अपना टॉपिक है। हालांकि ये लूनी नदी अजमेर से पहले नागौर भी जाएगी, तो कुल मिला के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। लेकिन इस लूनी बेसिन वाले भाग में हम 4 जिलों की बात करने वाले हैं। एक जिला तो है भाई, कौन सा? बाड़मेर। ठीक है, एक जिला कौन सा है? जोधपुर। क्या जोधपुर को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं अपने? ठीक है, एक जिला कौन सा है? पाली। और एक जिला कौन सा है? जालोर। और थोड़ा सा यहाँ नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिमी सिरोही है। क्लियर है? चलिए अब इसमें पॉइंट्स बना लेते हैं। अपना जो पहला पॉइंट रहेगा डिस्कशन का वो है गोडवाड़ क्षेत्र। गोडवाड़ क्षेत्र। अपना जो दूसरा पॉइंट रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा नेहड़ क्षेत्र। कौन सा? नेहड़ क्षेत्र। इसके बाद में अपना जो तीसरा पॉइंट रहेगा, तो देखिए, तो ध्यान से देखना भाई, यहाँ जो है बाड़मेर में, यहाँ क्या मतलब, एक तरीके से एक जगह है सिवाना और एक जगह कल हमने देखी थी बालोतरा। तो इस सिवाना से लेके बालोतरा के मध्य गुंबदाकार पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है। गुंबदाकार पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और यही अपना कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का पॉइंट हो जाएगा 56 के 56 के पर्वत। ठीक है, इसके बाद में अपने चौथा पॉइंट देखते हैं। अपना जो चौथा पॉइंट है वो हो जाएगा पीप लूद। पीप लूद हल्देश्वर।
पीपलूद हल्देश्वर, ठीक है, कंप्लीट है, सॉरी, समझ में आ गया। इसके बाद में अपना जो पांचवा पॉइंट है वो हो जाएगा जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। अगला जो अपना छठा पॉइंट है वो हो जाएगा भी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पर्वत, ग्रेनाइट पर्वत। देख लेते हैं भाई, कुल मिला के 6 पॉइंट है, क्या गोडवाड़ हो गया, छप्पन के पर्वत हो गया, जसवंतपुरा की पहाड़ियां हो गई, सांचौर बेसिन हो गया, ठीक है, आ जाएगा ये अपना ग्रेनाइट पर्वत, ठीक है भाई। ये इतने पॉइंट है जो अपने को यहाँ देखने हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे है गोडवाड़, तो ये हिस्ट्री की बातें हैं भाई कि गौड़ राजवंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण ये क्षेत्र क्या कहलाया भाई, ये जो है ये क्षेत्र जो है गोडवाड़ प्रदेश कहलाया 7वीं शताब्दी में। तो चलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं भाई। तो भाई ये जो गोडवाड़ क्षेत्र है इसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, ठीक है, और साथ साथ अपने इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, साथ साथ अपने इसको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। कैसे, देखिए भी यहां पर गौड़ राजवंश, कौन सा राजवंश, गौड़ राजवंश जो है उसका क्षेत्राधिकार था, तो इसलिए ये क्षेत्र क्या कहलाया, गोडवाड़ क्षेत्र कहलाया। ठीक है, दूसरी चीज वही लूनी, ये जो लूनी नदी है इसका अपवाह क्षेत्र, लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र, ठीक है, मुख्यतः कहाँ, तो मुख्यतः भाई बाड़मेर, ठीक है, और जालोर में क्या कहलाता है, गोडवाड़ कहलाता। जैसे हमने कल किया था घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र, घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ में क्या कहलाता है, नाली कहलाता है। सेम ऐसे ही लूनी पर क्वेश्चन बनता है भाई। चलिए और देखते हैं और क्या बात है भाई। इसी क्षेत्र में 7वीं शताब्दी में, ठीक है भाई, 7वीं शताब्दी ईस्वी में भाई कौन से वंश, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उसका अधिकार था। और यही यहाँ पर किसकी स्थापना करते हैं, मंडौर की स्थापना करते हैं, मंडौर की स्थापना करते हैं भी, क्लियर है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश और मंडौर की स्थापना करते हैं। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई अपने, यहीं पर 12वीं सदी में राव सिंहा जो है वो राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। अच्छा एक चीज और भाई, थोड़ा सा ध्यान देना इधर, वही ये जो अपना जोधपुर, दक्षिणी जोधपुर और पाली वाला क्षेत्र है, दक्षिणी जोधपुर और पाली वाला जो क्षेत्र है भाई, ये गुज्जर प्रतिहारों की वजह से ही कौन सा क्षेत्र कहलाता है, गुज्जत्रा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है भाई, जैसे अपने ने बात की थी कि राजस्थान में मेवात क्षेत्र कौन सा है, अलवर भरतपुर वाला, राजस्थान में मालव क्षेत्र कौन सा है भाई, एक झारखंड से लेके प्रतापगढ़ के बीच वाला क्षेत्र, वैसे ही राजस्थान में गुजरात क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा है भी, जोधपुर से पाली। वल या वल प्रदेश या मांड किसे कहा जाता है, तो जैसलमेर क्षेत्र को कहा जाता है। दुग्गल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो जैसलमेर के साथ बाड़मेर को मिला दो तो दुग्गल प्रदेश कहा जाता है। ठीक है भाई, ये कुछ पॉइंट्स याद रख लेना। ठीक है, पिछले वीडियोस में आ चुके हैं और गुजरात क्षेत्र आपके सामने है। इसके बाद देखिए यहाँ राठौड़ वंश की स्थापना होती है, और राठौड़ वंश में आगे चल के भाई कौन आते हैं, राव चुंडा आते हैं। ठीक है, एक चुंडा भाई कहाँ है, एक चुंडा कहाँ है भाई, मेवाड़ वंश में होंगे। ठीक है, और आप आगे पढ़ोगे कि चुंडा के जो पुत्र है रनमल, ठीक है, वो अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता लेकर जाते हैं, किसके लिए, चुंडा के लिए,
कहाँ, मेवाड़ वाले, लेकिन वहां पर चुंडा थे नहीं, दरबार था लाखा का। तो लाखा ने मजाक में कहा कि भाई अब इस उम्र में मेरे लिए नारियल कौन लेके आएगा। रनमल जो है वो कहते हैं कि नहीं, अब तो मैं शादी किससे करवाऊंगा, अपनी सिस्टर की, भाई लाखा से ही करवाऊंगा, राणा लाखा से ही करवाऊंगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र होगा वही गद्दी पर बैठेगा। तो चुंडा भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, भीष्म तो भीष्म पितामह कहलाए मेवाड़ के। और उसके बाद मोक्कल जो है वो संतान हुई लाखा, किसकी, लाखा और हंसाबाई की। और इस तरीके से वो कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, रनमल, रनमल की हत्या हो जाएगी, बाद में कुंभा का जन्म होगा, रनमल के पुत्र है जोधा। ठीक है, ये सारी चीजें आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी अपने ये देखते हैं कि जो चुंडा है कौन से, राठौड़ वाले, राठौड़ वंश वाले। ठीक है, इंदा गुज्जर, इन्हें इंदा गुज्जर शाखा जो भी है वो अपनी लड़की देंगे, शादी करेंगे इनसे। ठीक है, और बदले में दहेज के अंदर, दहेज में चुंडा को क्या दे देंगे, मंडौर दे देंगे। इस तरीके से ये मंडौर जो है, इस तरीके से ये मंडौर जो है वो किसके पास आ जाएगा, वो राठौड़ वंश के पास आ जाएगा। हालांकि ये जो मैंने कहानी सुनाई आपको कि रनमल जो है वो मेवाड़ में गए, वहां पर उनका एक तरीके से कहते हैं ना प्रभाव बढ़ा, और वहां के जो गुहिल वंश के जो राजपूत थे वो थोड़े से उनसे नाराज भी हुए। ठीक है, उसके बाद में मोक्कल जो है उसकी हत्या होती है, चाचा और मेरा उन्हें मार देते हैं। ठीक है, मोक्कल की हत्या के बाद, मोक्कल की हत्या के बाद जो रनमल है वो चाचा और मेरा को मार देता है या मरवा देता है। ठीक है, और वहां पर, और मोक्कल से पुत्र हो चुका होते हैं, हो चुके होते हैं कौन, मोक्कल के पुत्र जो है वो कौन थे, कुंभा। और कुंभा जो है वो चुंडा को वापस बुलाते हैं, फिर रनमल की हत्या होती है। ठीक है, और रनमल के पुत्र जोधा जो है वापस भागते हैं कहाँ, मारवाड़ की तरफ। ठीक है, और मारवाड़ में आकर पुनः मंडौर को प्राप्त करने में लग जाते हैं। फिर मारवाड़ और मेवाड़ में, फिर मारवाड़ और मेवाड़ में आवल बावल की संधि होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी सुनी हुई है, हो सकता है या पढ़ी भी होगी, हो सकता है भी नोट्स में कुछ दिया हो इनके बारे में। अच्छा, आवल बावल की संधि दी है, और आवल बावल की संधि के तहत राव जोधा जो है 1459 में जोधपुर की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, जोधपुर की स्थापना करते हैं। ठीक है भाई, तो इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में आगे चलकर 14, जोधा है, राव जोधा है, वो किसकी स्थापना करते हैं, जोधपुर की स्थापना करते हैं। ठीक है भाई, कोई हिस्ट्री का फैक्ट गलत हो जाए तो देख लेना भाई, अपनी क्लास किसकी है, ज्योग्राफी की है, इसलिए मैं ज्यादा गया नहीं, आपको हिंट देके छोड़ दिया। लेकिन जो भी है इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र गोडवाड़ क्षेत्र कहलाया। ठीक है, लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र मुख्यतः बाड़मेर जालोर में गोडवाड़ ही कहलाता है। इसी क्षेत्र में 7वीं शताब्दी में गुज्जर प्रतिहार आए। ठीक है, मंडौर की स्थापना करते हैं, जोधपुर पाली वाला क्षेत्र इसीलिए गुजत्रा क्षेत्र कहलाता है। यहीं पर राव सिंह के द्वारा राठौड़ वंश की स्थापना होती है, उसी में चुंडा आते हैं जिन्हें दहेज में मंडौर मिल जाता है। वहीं आगे चलकर जोधा जो है वो जोधपुर की स्थापना करते हैं। ठीक है भाई, तो इस क्षेत्र के बारे में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स और जानकारी आपको मिल गई। अब यहाँ पर देखिए भी बाड़मेर और जालोर का गोडवाड़ क्षेत्र, इसकी बात कर लेते हैं भाई। ये जो बाड़मेर, ये जो बाड़मेर और जालोर, ठीक है, का लूनी बेसिन या लूनी का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये क्षेत्र जो है यहाँ पर चुकंदर की खेती की जाती है, चुकंदर की खेती की जाती है। ठीक है, यहीं पर सरकार चुकंदर की खेती को बढ़ावा देने के लिए गोडवाड़, अच्छा ये क्या हो गया भाई, ये सुगर बीट हो गए, सुगर बीट जो होते हैं जिससे चीनी बनाई जाती है। गोडवाड़ विकास योजना, गोडवाड़ विकास योजना चलाती है। इस चुकंदर से चीनी का निर्माण होता है। ठीक है, और इससे चीनी कौन बनाता है राजस्थान में, गंगानगर शुगर मिल। ये गंगानगर शुगर मिल कहाँ है, ये गंगानगर में स्थापित थी, लेकिन अब इसे गंगानगर के पास में कमीनपुरा नाम का गांव है करणपुर में, वहां स्थापित कर दिया गया है। ठीक है भाई,
ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी है। अब इसी के अंदर, अब इसी में देखिए भाई, ठीक है, अब इसी में एक चीज और कि ये जो गोडवाड़ क्षेत्र है, इसमें केवल जालोर की अगर बात करें, इसमें केवल अगर जालोर की बात करें, ठीक है, तो जालोर में एक दलदली क्षेत्र, एक दलदली क्षेत्र है जालोर में भी। कहा? जालोर के अंदर सांचोर, सांचोर जालोर में, ठीक है। इस गोडवाड़ क्षेत्र में, जालोर में, सांचोर जालोर में एक दलदली क्षेत्र है। इस दलदली क्षेत्र को, इस दलदली क्षेत्र को भाई नेहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेहड़ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ छोटी छोटी नदियों का जाल है, इसीलिए सांचोर जालोर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। ये जो नेहड़ है, ये जो नेहड़ है भाई, यहां पर थोड़ा सा और गौर करना, ठीक है। यहां पर सर्दियों में अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, ठीक है। सर्दियों में अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, ठीक है। तो क्या होता, किसका निर्माण होता है? अस्थायी झीलें, ठीक है भाई। यहां सर्दियों में कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल। तो इन अस्थायी झीलों का उपयोग रबी की फसल जैसे गेहूं वगैरह उगाने में करते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें सेवज कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें सेवज कहा जाता है। तो चलिए भाई, आई होप ये सारे पॉइंट आपके एकदम क्लियर है। और अगर ये पॉइंट आपके एकदम क्लियर हैं, तो भाई सीधी सिंपल सी बात है कि अपने ये पहले दोनों पॉइंट अपने डिस्कस कर चुके हैं, गोडवाड़ और नेहड़, जितना अपने को अभी पता होना चाहिए। हिस्ट्री की बहुत सारी बातें हैं, करने बैठ गए तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वो हिस्ट्री में कवर करेंगे, यहाँ नहीं, ठीक है। वो मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा हुआ है तो ये जो मैंने कहानी सी सुनाई, जितनी समझ आई उतनी ध्यान रख लेना। जब पढ़ोगे उस टॉपिक को तो वो चीज रिकॉल हो जाएगी। चलिए अभी तीसरा जो पॉइंट है अपना, कौन सा है? छप्पन के पर्वत। कौन सा है? छप्पन के पर्वत। तो ध्यान से सुनिएगा भाई। सिवाना से बालोतरा, बालोतरा से पोखरन चले जाएंगे तो मगरा की पहाड़ियां हैं, लेकिन यहाँ सिवाना से बालोतरा के बीच में गुंबदाकार पहाड़ियां हैं। कैसी है? गुंबदाकार, इसीलिए इस तरीके से बनाई है। इनकी जब गिनती करते हैं तो ये 56 पहाड़ियां हैं, तो इसीलिए इन्हें 56 के पर्वत कहते हैं, ठीक है। सिवाना के नाम से इन्हें सिवाना पर्वत भी कहा जाता है, या सिवाना की पहाड़ियां भी कही जाती है। इसी क्षेत्र विशेष से एक लोक देवता फेमस है, मल्लीनाथ जी। कौन से? मल्लीनाथ जी। और मल्लीनाथ जी की वजह से यही क्षेत्र मल्लानी क्षेत्र कहलाता है। तो इन्हें मल्लानी पर्वत भी बोल देते हैं। तो आपसे पूछ ले 56 के पर्वत, ठीक है, इसे इंग्लिश में मत बोलना भाई, 56 हिल्स, ठीक है, 56 के पर्वत, ठीक है। और सिवाना हिल्स, मलानी हिल्स, ये सभी कहाँ है? ये सभी बाड़मेर में है। अच्छा, बालोतरा के पास, बालोतरा के पास भाई ध्यान से देखना, नाकोड़ा, नाकोड़ा भैरव मंदिर है, नाकोड़ा भैरव मंदिर है। ये जो है पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? पार्श्वनाथ जी को समर्पित है, ठीक है भाई। ठीक है, जैन मंदिर है, समझ गए आप, पहले तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, उनको समर्पित है, जैन मंदिर है। कहाँ है? बालोतरा के पास, इन्हीं पहाड़ियों में। इसीलिए इसीलिए यहाँ पर बालोतरा के आसपास विशेष रूप से इन्हें नाकोड़ा के पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है भाई। तो 56 के पर्वत, सिवाना पर्वत, मलानी पर्वत, और बालोतरा के पास जी को समर्पित जैन मंदिर नाकोड़ा भैरव मंदिर, ठीक है। और इसी मंदिर की वजह से इन्हें नाकोड़ा के पर्वत भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अपने पीपलूद हल्देश्वर की। तो ये पीपलूद हल्देश्वर जो है भाई, ये किस चीज के लिए जाना जाता है? तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, इसे
इसे मारवाड़ का माउंट आबू भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पर आपको मिल भी जाएगा भाई। हाँ, छप्पन पर्वत पर स्थित पीपलूद हल्देश्वर पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान कौन सा है? पीपलूद हल्देश्वर है। ठीक है, तो भाई इसे मारवाड़ का माउंट आबू भी कहा जाता है। ठीक है भाई, इस डायग्राम में आपको पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी दिख रही है, कौन सी? लूनी। और साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान भी दिख रहा है, कौन सा? पीपलूद हल्देश्वर। अच्छा, एक डायग्राम में आपको एक चीज और दिखेगी, यहाँ पर नाम मिलेगा ग्रेनाइट और क्रायोलाइट। ग्रेनाइट और क्रायोलाइट, तो ये भी याद कर लेना भाई अच्छे से कि ये जो छप्पन के पर्वत है, इसमें कौन से खनिज मुख्यतः या कौन सी चट्टानें मुख्यतः पाई जाती है? तो भाई इसको याद कर लेना कि यहाँ ग्रेनाइट और क्रायोलाइट की चट्टानें मुख्यतः पाई जाती है। ग्रेनाइट और क्रायोलाइट की चट्टानें मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है भाई, तो भाई छप्पन के पर्वत से क्या क्या चीज याद रखोगे कि सिवाना से बालोतरा के बीच में गुम्बदाकार पहाड़ियां हैं, 56 है, तो इन्हें छप्पन के पर्वत कह दिया, सिवाना पर्वत कह दिया। मल्लीनाथ जी के नाम पे मल्लानी क्षेत्र है, तो मल्लानी के पर्वत कह दिया। बालोतरा के पास में नाकोड़ा भैरव मंदिर है, पार्श्वनाथ जी को समर्पित मंदिर, तो यहाँ नाकोड़ा के पर्वत कह दिया। ठीक है, इसी में पीपलूद हल्देश्वर लोकेटेड है, ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है, सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, इसीलिए इसे मारवाड़ का माउंट आबू कह दिया। ठीक है, यहीं पर पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी भी दिख रही है आपको। चलिए भाई, तो इस तरीके से सही बोलूं तो पहले दूसरे के बाद अपना तीसरा और चौथा पॉइंट भी अपना कवर हो गया। तो सिंपल, बहुत ही आसान सा पॉइंट है भाई कि जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ है? तो जसवंतपुरा की पहाड़ियां जो है वो कहाँ है भाई? जालोर में है, जैसे जसवंतपुरा जैसे जालोर। और इसी में एक डोरा पर्वत है, कौन सा? डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। 869, हाँ भाई 869 पर्वत है, 869 मीटर है। ये डोरा पर्वत जो है ये जालोर में है भाई। कुछ बुक्स में इसे सिरोही में दर्शाया गया है, लेकिन अभी एक एग्जाम हुआ था, शायद आरएस प्री का एग्जाम ही था 2021 वाला, जो इससे पहले है, उसमें देख लेना थोड़ा सा भाई। ये जो डोरा पर्वत है इसे आप अभी कहाँ मान के चलें? जालोर। अगर फिर भी कुछ क्लियर होता है तो आपको बताऊंगा मैं। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है, और शायद तक आरएस प्री 2021 में ही मिलान वाले क्वेश्चंस में आया हुआ है, और इसमें आंसर जालोर दिया हुआ था। तो ठीक है भी, थोड़ा तो अपने बात कर लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जालोर है। तो जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में, इन्हीं में पहाड़ियों में एक डोरा पर्वत है 869 मीटर। और ये डोरा पर्वत जो है पश्चिमी राजस्थान का सबसे या पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, अरावली के जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वहां। ठीक है भाई, ग्रेनाइट पर, तो भाई आपको पता ही है ग्रेनाइट सबसे ज्यादा राजस्थान में जालोर में ही मिलता है, इसीलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। तो ग्रेनाइट पर्वत भी कहाँ होगा? ग्रेनाइट पर्वत भी जालोर में होगा भाई। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये अपने यहाँ इस तरीके से दलदली क्षेत्र दिखा देते हैं डायग्राम में, ये नेहड़ हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, सुमेरपुर पाली में एक जवाई बांध है, कौन सा बांध है? जवाई बांध। उसका जिक्र अभी यहाँ क्यों कर रहा हूं, अभी बताता हूं आपको मैं। ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 34 फीट के आसपास है। महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण कराया था 1946 से लेकर 1956 के मध्य। ठीक है, और एक और इसकी खास बात थी क्या? हाँ भाई, एडगर फर्ग्यूसन मोती सिंह जो है इंजीनियर जो थे, उन्होंने काम किया था। तो सुमेरपुर पाली में कौन सा बांध है? जवाई बांध है। कहाँ है? लूनी नदी पर नहीं है, लूनी की सहायक नदी जवाई नदी पर है। ठीक है,
किसने बनवाया? उम्मेद सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह जो थे उन्होंने बनवाया। तो यहाँ पर जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना और मेरी बात पे गौर करना। यहाँ पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध या सबसे बड़ा बांध दिख रहा है आपको, कौन सा है? जवाई बांध। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? लूनी। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा? पीपलूद हल्देश्वर। पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत या पर्वत चोटी या हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी? डोरा पर्वत। ठीक है भाई, तो ये चारों ही पश्चिमी राजस्थान में अपनी अपनी श्रेणियों में सबसे ऊंचे या सबसे बड़े हैं या सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई, तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है और कहीं ना कहीं नोट्स में देख सकते हो एक एक पॉइंट अपना क्लियर कर चुके हैं अपने। और आई होप लूनी बेसिन एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है, माइंड में ये डायग्राम छप चुका है। जब लूनी नदी वापस करेंगे तो यही डायग्राम या ऐसा ही एक डायग्राम आपके सामने फिर से आएगा और उसमें बकायदा अपने नदियां दर्शाएंगे, जवाई वगैरह, गुहिया वगैरह। तो उस समय फिर से इसको रिकॉल कर लेना और लूनी बेसिन जो है वो अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं साइड हो रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो और डायग्राम अच्छे से देख लो। और ये डायग्राम आपको नोट्स में भी मिलेगा, तो विद डायग्राम बहुत अच्छे से इस चीज को कर लेना भाई। और साथ साथ गोडवाड़ क्षेत्र जो है वहाँ गौड़ राजवंश, इसके बाद में गुज्जर प्रतिहार से जोधपुर पाली गुजरात क्षेत्र, राव सिंहा से राठौड़ वंश आया, फिर जोधा ने जोधा दिया। ठीक है, और बाड़मेर जालोर का गोडवाड़ क्षेत्र चुकंदर की खेती के लिए जाना जाता है, इससे चीनी बनाने का काम गंगानगर शुगर मिल कर रही है। ठीक है, जो अभी वर्तमान में कमीनपुरा करनपुर में स्थित है। गोडवाड़ विकास योजना चलाई गई चुकंदर की खेती को बढ़ावा देने के लिए। जालोर में, इस गोडवाड़ क्षेत्र में दलदली क्षेत्र है, सांचौर जालोर में, जिसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। इस दलदली क्षेत्र को नेहड़ कहा जाता है। यहाँ सर्दियों में अस्थायी झीलें बनती है। इन झीलों के आसपास के क्षेत्र में गेहूं या रबी की फसलें उगाई जाती है। इसे सेवज या इन्हें सेवज कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये सारे पॉइंट हैं, आई होप एकदम क्लियर हो चुका है। तो अपने नेक्स्ट जो अपना रहेगा वीडियो, तो पहले बताता हूं, पहले ही बता देता हूं। ठीक है, या तो अपने लेकर आएंगे जल संरक्षण विधियां, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, या फिर अपने अरावली को शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो भी है अपने नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके सामने। आपको अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर पहले जल संरक्षण विधियां, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक कर ली तो उसके नेक्स्ट वीडियो में अरावली शुरू हो जाएगा। भाई अपने को इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है सारे टॉपिक कवर करते हुए। ठीक है, तो अपना उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान या नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट प्लेन अपना कंप्लीट होता है और अगला भौतिक प्रदेश अरावली है। तो नेक्स्ट वीडियो में या तो अरावली या उससे पहले एक वीडियो आएगा जिसमें अपने वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स या जल संरक्षण विधियां जो राजस्थान से संबंधित है उन पर डिस्कशन और चर्चा करेंगे। और एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से एग्जाम में इस टॉपिक में से जरूर आपको मिलेगा भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मिलान के क्वेश्चंस में आ जाता है कई बार कोई छोटा सा पॉइंट उठ के, तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। जैसे डोरा पर्वत पे अपने ने डिस्कशन किया, तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस आते रहेंगे, आप मेरे लिए मेहनत कीजिए भाई। आप मेरे लिए तो क्या, अपने सिलेक्शन के लिए मेहनत कीजिए। ठीक है, और आपका सिलेक्शन ही मेरी गुरु दक्षिणा है, ये जरूर याद रखना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।